गाइस आज था एक ज्वेलरी शूट जिसके लिए हमें जाना था और हम निकल पड़े एंड आई वाज सो हैप्पी टुडे अबाउट माय हेयर लुक क्योंकि इतने स्ट्रेट बाल लग रहे थे। गर्मियों में तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ स्ट्रेटनर को यूज़ करना, सो आई वाज सो हैप्पी। खैर तो हम निकल पड़े और ये देखें कि एक ज्वेलरी शूट के लिए भी आपको कितना ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ता है, मतलब इतना सा ज्वेलरी शूट और इतना कुछ जो आपको लेके जाना है। खैर तो उसके बाद मेरी नज़र पड़ी ड्राइवर के जुगाड़ पे और आप ये देखें कि उन्होंने कैसे फैंस फिट किए हुए हैं, मतलब पाकिस्तानियों का जुगाड़ के आगे ना कोई चीज़ भी नहीं चल सकती मेरे ख्याल से। खैर तो इन्होंने एसी इतने नॉर्मल स्पीड पे लगाया हुआ था और बाकी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ये फैंस लगाए हुए थे, विच वाज अ वेरी गुड आइडिया टू बी मोर कॉस्ट एफिशिएंट। खैर तो ये देखा मैंने और फिर भी भाई गर्मी तो फिर भी थी और इतनी तेज़ धूप थी कि मुझे लग रहा था कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। खैर हम अपनी लोकेशन की तरफ जा रहे थे और फिर हम अपनी लोकेशन पे पहुंचे और मैंने सारा कुछ अनपैक करना शुरू किया, अपना कैमरा रेडी करना शुरू किया और फिर मैंने निकाला अपना न्यू लेंस और ये है मेरा न्यू लेंस। आई वाज सो एक्साइटेड टू यूज़ दिस, आई वाज सो हैप्पी कि भाई मैंने तो एक और लेंस ले लिया है और एक दिन पहले मैंने ये लेंस लिया था और इसको लगा के ना मेरा कैमरा इतना लाइट फील हो रहा था। ये हर फोटोग्राफर का ड्रीम होता है कि कैमरा लाइट वेट करे, बट ऐसा होता नहीं है। बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस जब आप सारा लेंस सेट कर लेते हैं, उसके ऊपर फ्लैश सेट कर लेते हैं, जब सारा कुछ सेट होता है तो वो इतना हैवी होता है और उसमें ही आपको सारा काम करना होता है। मतलब सारा टाइम आपने इतना हैवी कैमरा पकड़ा हुआ है और आप पूरा शूट कर रहे हो, आप पूरी वेडिंग कवर कर रहे हो, आप पूरा प्रोडक्ट शूट कर रहे हो, आप पूरा वट एवर द शूट इज़, आपने इतना हैवी गैजेट पकड़ के सारा टाइम उस पर काम करना होता है। खैर तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपना कैमरा रेडी और अभी मैं सब बैटरीज डाल रही हूँ, ट्रिगर निकाल रही हूँ, उसके सेल्स डाल रही हूँ और ये सारा कुछ काम कर रही हूँ। ये आपको तो समझ नहीं आएगा बट अगर कोई फोटोग्राफर मेरी वीडियो देख रहा है ना तो वो तो इस सारे प्रोसेस से फेमिलियर होगा और इस सब के लिए ना आपको एक टाइम चाहिए होता है। तो इतनी देर में जो मेरी क्लाइंट थी वो अपनी ज्वेलरी ला के सेट कर रही थी और मैं उतनी देर में अपना कैमरा, अपने गैजेट्स रेडी कर रही थी। तो यहाँ आगे लाइट की बारी, अब मुझे लाइट सेट करनी थी और मैंने निकाला अपना फ्लैश जो कि मुझे अभी एक और सॉफ्ट बॉक्स में सेट करना था, वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। खैर तो जी ये बारी आ गई अब लाइट की और मैंने यहाँ पे लाइट स्टैंड निकाल लिया, अपना सॉफ्ट बॉक्स निकाल लिया, मैं उसको रेडी कर रही हूँ। और इसको रेडी करने में ना मुझे जब जवेरिया मेरे साथ नहीं होती तो मुझे जवेरिया बहुत याद आती है क्योंकि जब वो मेरे साथ होती है तो वो ये सारे काम कर लेती है। मतलब माशाल्लाह वो इतनी ट्रेंड हो चुकी है ऑलरेडी कि वो ये स्टैंड सेट कर लेती है, सॉफ्ट बॉक्स लगा देती है और फिर बस मैं उस पर लाइट सेट करके अपनी अकॉर्डिंगली, अपनी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइट को सेट कर लेती हूँ। खैर तो यहाँ आज तो मैं सब कुछ अकेले कर रही थी और अब तो साथ खैर क्योंकि मैंने व्लॉग्स भी बनाने होते हैं तो मैं कैमरा अपना आईफोन का भी पहले सेट करके रखती हूँ। मैं लाइट सेट करी थी और पता नहीं क्यों आज स्टार्ट में मुझसे पहले लाइट उसके अंदर फिट नहीं हो रही थी और मैंने उसको काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, मुझे पता था अभी हो जाएगी, कुछ कन्फ्यूजन हो रही है। खैर तो भाई थोड़ी ट्राइज के बाद, थोड़ी कोशिश के बाद वो सेट हो गई एंड हियर इट इज़। मतलब वो लाइट सेट हो गई और मैं इतना खुश थी कि चलो जी फाइनली सेट हो गई क्योंकि हमारी ज्वेलरी आ चुकी थी। अब मुझे शूट स्टार्ट करना था तो अब बस मुझे अपने कैमरा में लाइट सेट करनी थी जो मुझे अपनी पिक्चर्स में चाहिए थी और ये भी हो गई थी। और यहाँ पे है जी ये सारा जो सामान जिसका हमने शूट करना था और स्टार्टिंग में ना आप सारा कैलकुलेट करने लग जाते हो इतना सामान देख के कि आपको कितनी पिक्चर्स देनी है, आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है और कैसे आपने गिवन टाइम में सारा कुछ कंप्लीट करना है। तो मैं भी यहाँ पे यही देख रही थी और ना थोड़ा थोड़ा दिल में आपको होता भी है कि भाई इतना ज़्यादा सामान है जिसको अभी आपने शूट करना है। तो जब आप फोटोग्राफर होते हैं ना तो आप जस्ट फोटोग्राफर नहीं होते, आप आर्ट डायरेक्टर भी होते हैं, आप स्टाइलिस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वही ड्यूटीज़ निभा रही हूँ, सारा कुछ सेट भी कर रही हूँ। बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी क्लाइंट बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे इस चीज़ में बहुत हेल्प आउट किया और मेरी बहुत थोड़ी एफर्ट थी बाकी चीज़ों में, मैं जस्ट बेसिकली पिक्चर्स ले रही थी। और चेक करें गाइस के मतलब मैंने इस पोस्चर में 3-4 घंटे काम किया तो मेरी कमर और नेक का बाय द एंड ऑफ द शूट क्या हाल हो रहा होगा। मैं बहुत थक गई थी लेकिन अब काम तो करना ही था। तो सारी ज्वेलरी का किया शूट और ज्वेलरी इतनी खूबसूरत थी, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि इस ज्वेलरी में ना मेरा भी थोड़ा थोड़ा दिल आ रहा था। मतलब अब जब आप फोटोग्राफर होते हो ना और आप चीज़ों का शूट कर रहे होते हो तो कितनी चीज़ों पे तो आपका खुद ही दिल आ जाता है। खैर उसके बाद था हमारा रिफ्रेशमेंट टाइम, हमने खाया पिया, रेस्ट किया और जो कुछ भी था वो बहुत मज़े का था। ये देखें जी ये थी ज्वेलरी और इतनी खूबसूरत ज्वेलरी, अगर आप लोगों ने भी लेनी हो तो आप रोज़ारियो बाय नूर, मैं नीचे मेंशन भी उनको कर रही हूँ, उनके पेज पे जाएं, सारी ज्वेलरी देखें, उनकी सारी कलेक्शन चेक करें और ज़रूर लें। खैर तो एक फ़ायदा होता है जब आपकी फैमिली से और भी मेंबर सेम प्रोफेशन में हो कि आपका काम डिवाइड हो जाता है और आपको फिक्र भी नहीं होती कि यार काम कैसा होगा, कंप्रोमाइज़ ना हो क्वालिटी पे, तो ये फ़ायदा तो मुझे भी है। खैर इसके बाद हमने शूट करनी थी हेयर एसेसरीज़ और ये बहुत क्यूट हेयर एसेसरीज़ थी। अब हमारा शूट कंप्लीट हो चुका था, मैं कर रही थी अपनी चीज़ों को पैक और भाई पैक करना भी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्क। जो फोटोग्राफर्स हैं वो तो इस बात से फेमिलियर होंगे कि सारा कुछ पैक करना भी ना
कितना एक कह लें कि हेक्टिक काम होता है। आपको सारी चीज़ें उतारनी है, पैक करनी है, एक ईच एंड एवरीथिंग ना आपको काउंट करके रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपकी एक छोटी सी चीज़ भी गुम हो जाए ना तो आपका हज़ारों का नुकसान है। खैर, तो ये जो सॉफ्ट बॉक्स जिसको भी मैंने फ़ोल्ड किया ना, ये मुझसे प्रॉपर ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं होता। इसका ये ब्लैक बैग है जिसमें इसको रखना होता है फ़ोल्ड करके, बट ये मुझसे कभी भी इतना फ़ोल्ड नहीं हुआ। आई डोंट नो वाई, मेरे में इतना शायद जोर ही नहीं है। तो मैं बस वो एक दफ़ा ही उसको फ़ोल्ड करके ट्रायंगल बना के उसको सेपरेटली पकड़ लेती हूँ, जो कि डेफिनेटली थोड़ा हेक्टिक होता है, क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं। ऑलरेडी एक बैग होता है, स्टैंड होता है, इतना कुछ होता है, तो उसमें वो एक उसको सेपरेटली पकड़ना बट मुझसे नहीं होता। तो खैर, मैं इसको ऐसे ही पकड़ लेती हूँ। अब मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, और इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है पैक करते हुए, ताकि वो गुम ना हो। हम निकले वापस, और वापसी पे मैंने एसी वाली राइड नहीं बुक की थी कि भाई ताज़ा हवा होगी, मौसम अच्छा होगा तो हम ताज़ा हवा को ही इंजॉय करेंगे। और जब हम वापस निकले ना, फिर हमें आइडिया हुआ कि बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट अब एक चीज़ तो मुझे बहुत सुकून दे रही थी कि घर के करीब आ गई हूँ, और अब बस मैं जाकर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी। खैर, घर जाके भी डायरेक्ट रेस्ट नहीं करना होता, पहले डाटा कॉपी करना होता है, बट स्टिल आई वाज हैप्पी कि चलो अब तो बस मैं जाकर रेस्ट करूँगी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।